बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है एल्यूजन। हमने पहले परसेप्शन की टाइप्स को डिफ़ाइन किया था। आज हम एल्यूजन को डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ एल्यूजन। तो एल्यूजन जो है वो हमारी डेली लाइफ में हमारे साथ पेश आती रहती हैं। एल्यूजन का जो मतलब है, उर्दू में इसे इल्तिबास कहते हैं। और इसमें ये होता है कि जब हम किसी स्टिमुलस को या किसी ऑब्जेक्ट को गलत परसीव कर लें, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत कर लें, तो उसे हम कहते हैं कि एल्यूजन। क्योंकि मीन्स इसकी अगर सिंपल सी डेफिनेशन हम बताएं तो उसमें ये है कि एरर्स ऑफ परसेप्शन, यानी किसी ऑब्जेक्ट को या किसी स्टिमुलस को परसीव करने में मिस्टेक हो जाना या गलत परसीव कर लेना जो है वो हम एल्यूजन कहलाता है। तो हम सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन यूँ बता सकते हैं कि फॉल्स परसेप्शन इज़ कॉल्ड एल्यूजन। फॉल्स परसेप्शन इज़ कॉल्ड एल्यूजन। अब एल्यूजन जो है वो वर्ड कहाँ से आया है, ठीक है। एल्यूजन का वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, वो कहते हैं ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड एल्यूदियर, वहाँ से जो है ये एल्यूजन वर्ड निकला है। यानी लैटिन वर्ड एल्यूदियर से एल्यूजन जो है वो निकला है। अब एल्यूदियर मीन क्या है? एल्यूदियर का मतलब होता है मॉक-एट। मॉक-एट का मतलब है मजाक उड़ाना। कि अक्सर औक़ात जब हम चीज़ों को गलत परसीव कर लेते हैं या कर रहे होते हैं, हम रूटीन में बैठे हुए तो गलत कर लेते हैं, तो हमारा मजाक बनाया जा रहा होता है कि ये इसको पता नहीं चल रहा कि इसने क्या चीज़ जो है वो देख ली है या सुन ली है या गलत परसीव कर ली है। तो एल्यूजन जो है वो बेसिक पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ है कि हमें एल्यूजन जो है वो ज़िंदगी में अपनी आम रूटीन में जो है वो पेश आते रहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये हर नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ पेश आती रहती है कि बहुत सारी चीज़ों को हम गलत परसीव कर लेते हैं। हम सही तरह से किसी चीज़ को सुन नहीं पा रहे होते, हम कोई सही तरह से किसी चीज़ को देख नहीं पाते और हमें उसको देखने में धोखा हो जाता है, नज़र का धोखा आ जाता है या सुनने में धोखा आ जाता है या किसी चीज़ को चखने में या सूंघने में हमें जो धोखा हो जाता है, हम उसे जो है एल्यूजन का नाम देते हैं कि वो एल्यूजन है, ठीक है। और ये हर इंडिविजुअल के साथ पेश आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी पेशेंट के साथ ही पेश आए। ये पेशेंट के साथ नहीं, ये आम इंडिविजुअल के साथ पेश आती हैं ये चीज़ें डेली लाइफ में। तो एक तो परसेप्शन होता है कि जब हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, हम परसीव अपनी 5 सेंसेस के थ्रू किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी 5 सेंसेस के थ्रू चीज़ों को परसीव करते हैं। लेकिन ये परसीव करने में हमें जब मिस्टेक हो जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? एल्यूजन। अब एल्यूजन को मज़ीद समझने के लिए हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं, जिसमें यह है कि एल्यूजन कैन बी रिलेटेड टू ऑल सेंसेशन। एल्यूजन जो हैं वो हमारी तमाम सेंसेस से रिलेटेड हो सकते हैं। इफ़ वी आर मिस्टेकन इन साउंड लोकलाइजेशन इट विल बी अ ऑडिटरी एल्यूजन। यानी कि जब हम किसी साउंड को पहचानने में या उसकी डायरेक्शन को पहचानने में मिस्टेक कर लेते हैं तो वो हमारी कौन सी सेंस ऑर्गन की जो है वो एल्यूजन होगा, वो ऑडिटरी एल्यूजन कहलाएगा कि हमारे कानों ने उस आवाज़ को या तो सही तरह से सुना नहीं या उससे मिस्टेकनली या उससे मिस्टेक हो रही है कि वो सही तरह से आवाज़ की डायरेक्शन को पहचान नहीं पा रहा, तो वो हमारा ऑडिटरी एल्यूजन होगा। इसी तरह से जब एल्यूजन कैन बी रिलेटेड टू स्मेल, टच एंड टेस्ट, इसी तरह से जो एल्यूजन है वो हमारी स्मेल से भी रिलेटेड है, हमारी टच सेंस से भी रिलेटेड है और टेस्ट से भी रिलेटेड है। बट विजुअल इल्यूजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन। अब इसमें क्या है कि विजुअल इल्यूजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉमन है और वो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सेंस है। बिकॉज वी परसीव मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर विजुअल सेंसेशन, क्योंकि हम अपनी बहुत सारी डेली रूटीन में जो इंफॉर्मेशन जो है वो गेन कर रहे होते हैं वो हम विजुअल से गेन कर रहे होते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आते हैं वो विजुअल सेंसेशन की वजह से भी एल्यूजन ज़्यादा होते हैं। अब विजुअल एल्यूजन्स जो हैं वो कहते हैं डिपेंड लार्जली ऑन हाउ वी परसीव क्लूज अबाउट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन द 3 डायमेंशनल वर्ल्ड।
वी मेक इन्फरेंसेस अबाउट द वर्ड्स बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस विद इट। एल्यूजन इज़ नॉट डिसऑर्डर। वही बात कि एल्यूजन जो है वो कोई डिसऑर्डर नहीं है। एवरी वन ऑफ अस कैन बी विक्टिम ऑफ इट, यानी हम में से जो है वो हर कोई इसका शिकार हो सकता है। अब एल्यूजन को समझने के लिए हमें ये जानना है कि आखिर एल्यूजन होता क्यों है। ठीक है, इसकी क्या वजूहात होती हैं कि हमें एल्यूजन का सामना करना पड़ता है। तो अब हम इसमें कुछ काजेस जो है वो डिफ़ाइन करेंगे कि एल्यूजन जो होता है तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, बात करते हैं काजेस ऑफ एल्यूजन की। काजेस ऑफ एल्यूजन, इसकी नंबर 1 पे आ जाती है हमारे पास काज के ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ एनी सेंस ऑर्गन। ड्यू टू डिफेक्ट एनी सेंस ऑर्गन। नंबर 2, यानी हमारे जो सेंस ऑर्गन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी, क्योंकि हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से हासिल करते हैं, वो हम हासिल करते हैं अपनी 5 सेंसेस से। ठीक है, अगर हमारी इन 5 सेंसेस में किसी में कोई डिफेक्ट आ जाए, सपोज दैट कि हम कानों से सुनते हैं, कान में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाता है कि उसमें सुनने की सलाहियत में कुछ कमी पेशी आ जाती है, या सुनने की सलाहियत में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, या हमें देखने में हमारी आँखें बाज़ औक़ात आँख का प्रॉब्लम हो जाता है कि आँख ख़राब हो जाती है किसी भी वजह से, तो हमें देखने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या हमारी नज़र जो है बाज़ औक़ात वीक हो जाती है, तो उस वजह से भी हमें जो एल्यूजन, या हम चीज़ों को गलत परसीव कर लेते हैं, तो उस वजह से भी एल्यूजन हो सकता है। बाज़ औक़ात हमें ज़ुकाम हो जाता है तो हमें स्मेल जो है वो की जो सेंस है वो सही तरीके से परसीव नहीं हो पा रही होती, तो इस वजह से भी जो है वो हमें एल्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से हमारे पास दूसरी रीज़न क्या है, दूसरी है ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ सेंस ऑर्गन। यानी अब दूसरी हमारी रीज़न क्या है, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ सेंस ऑर्गन। अब लिमिटेशन ऑफ सेंस ऑर्गन क्या होता है कि देखें, हमारे पास जो है हर सेंस ऑर्गन की एक लिमिट है कि वो मैक्सिमम लेवल तक चीज़ों को कहाँ तक परसीव कर सकता है और मिनिमम लेवल तक कहाँ तक चीज़ों को परसीव कर सकता है हमारा कोई भी सेंस ऑर्गन। ठीक है, जैसे हमारी आइज़ का फंक्शन है, तो हमारी आइज़ या नज़र का जो एक लिमिटेशन है कि वो कितनी हद तक किसी चीज़ों को देख सकती है, उससे आगे नहीं देख सकती। आप फ़िज़ा में गुब्बारे को, गैस वाले गुब्बारे को जब छोड़ते हैं तो वो बहुत दूर तक जा रहा होता है, ऊपर के ऊपर चला जा रहा होता है, तो एक हद है जहाँ तक आपकी नज़र उसको देख पाएगी, लेकिन वो जब आपकी नज़र की लिमिटेशन पूरी हो जाएगी उसके बाद वो ऊपर कहाँ कहाँ चला गया है, उससे बाद आप उस चीज़ को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि आपकी नज़र की एक हदूद है, उस हदूद के अंदर वो चीज़ों को देख सकते हैं, उससे आगे नहीं देख सकती चीज़ों को। इसी तरह से आपको एक सुनने की एक सलाहियत है कि वॉल्यूम की कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी को आपके कान बर्दाश्त कर सकते हैं या सुन सकते हैं, उससे ऊपर अगर उसकी उस हदूद से आगे की अगर आवाज़ की शिद्दत ज़्यादा होगी तो वो आपके कान उसकी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और दूसरे नंबर पे जो भी आवाज़ या साउंड उनको सुनाई दे रहा होगा वो साउंड की आपको सही तरह से परसेप्शन नहीं हो पाएगी कि क्या आवाज़ है, क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं सुन रहे, कोई पता नहीं चलेगा। तो वो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन हो सकता है। या फिर बहुत ज़्यादा लो पॉइंट पे किसी आवाज़ को आप लोकेट करते हैं या सुन लेते हैं तो वो लो वाली आवाज़ भी आपको नहीं सुनाई दे रही होती, तो इस वजह से, क्योंकि उसकी भी एक लिमिटेशन है कि कितनी लोएस्ट पॉइंट पे आप आवाज़ को सुन सकते हैं, और इससे नीचे जाएगी तो आपके कानों तक आवाज़
नहीं आ सकती। ये एक लिमिटेशन है आपकी ऑडिटरी सेंस की। तो इसी तरह से बाकी सेंसेस की भी इसी तरह से जो है वो लिमिटेशंस होती हैं कि कितनी हद तक आप किसी चीज़ को जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं या सुन सकते हैं, कितनी सलाई। और ये जो लिमिटेशन ऑफ सेंस ऑर्गन है ये वेरी कर रही होती है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी कह लें कि सेहत के हिसाब से कह लें और बाकी 5 सेंसेस के हिसाब से कह लें कि ये चेंज होती है हर इंसान के अंदर। किसी के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होती है तो वो ज़्यादा दूर तक देख सकता है बंदा, या ज़्यादा शिद्दत की आवाज़ को बर्दाश्त कर सकता है। कुछ लोगों में होता है कि उनकी जो है वो मॉडरेट लेवल पे ये क्वालिटीज़ होती हैं तो वो उतनी हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इस वजह से ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स भी जो है वो इल्यूजन का जो है वो इल्यूजन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास थर्ड अब इसके लिए जो रीज़न है वो क्या है, वो है हमारी मेंटल रेडीनेस। ठीक है, थर्ड हमारे पास है मेंटल रेडीनेस या ड्यू टू टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड भी इसको कहते हैं। ड्यू टू टेम्परेरी सेंस ऑफ माइंड, ड्यू टू टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड्स। ठीक है, यानी मेंटल रेडीनेस या ड्यू टू टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड, इसकी वजह से भी हमें इल्यूजन हो सकता है। अब मेंटल रेडीनेस होती क्या है या टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड होती क्या है, तो उसमें हम ये बताएंगे कि जब हमारा माइंड किसी भी काम को करने के लिए रेडी होता है, एक मखसूस वक्त में हमारा माइंड किसी भी काम करने के लिए रेडी होता है या एक ही काम पे उसका फोकस होता है। जैसे सपोज़ दैट कि आपके घर में आपके किसी फ्रेंड ने आना है, आपने उसको इनवाइट किया हुआ, वो एक मखसूस टाइम है। ठीक है, तो आप उसका वेट कर रहे हैं कि आपके दोस्त ने के आने का टाइम है। तो उस वक्त आपके घर की जो भी डोर बेल है वो बजेगी, तो हर डोर बेल के बजने पर आपके माइंड में फौरी तौर पे यही आएगा कि आपका फ्रेंड आया है। लेकिन जब आप जाके डोर खोलते हैं, चेक करते हैं, तो वहाँ पे आपका फ्रेंड नहीं आया होता। क्या वजह होता है कि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि वो कॉन्शियस होकर आप उस काम के लिए बैठे हैं, आप उस काम को करने के लिए मेंटली रेडी बैठे हैं कि ये तो इस वजह से हर डोर बेल पे आपको यही एसोसिएशन होती है कि आपका फ्रेंड आया है। लेकिन आप वहाँ पे जब आप जाके दरवाज़ा खोलते हैं तो आपका फ्रेंड नहीं, उसकी बजाय कोई और इंडिविजुअल जो है वो आया हुआ होता है। तो इस वजह से जो है वो मेंटल रेडनेस में भी आपको इल्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से हमारे पास 4 नंबर पे है हैबिट एंड फैमिलैरिटी, यानी ड्यू टू हैबिट एंड फैमिलैरिटी। यानी ड्यू टू हैबिट एंड फैमिलैरिटी की वजह से भी आपको इल्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। अब ये हैबिट एंड फैमिलैरिटी क्या होती है? अब इसमें ये देखें इसमें ये है कि आप जो है एक कोई इंडिविजुअल है या आपका कोई फ्रेंड है, वो एक मखसूस स्टाइल में ड्रेसअप होता है या उसका एक मखसूस स्टाइल है चलने का, फिरने का, उठने का, बैठने का, जाने का, आने का, एक मखसूस स्टाइल। यानी डेली रूटीन में आप उसको एक ही स्टाइल में या एक ही उसको में देखते हैं, वो उसका एक मखसूस स्टाइल है। ठीक है, कपड़े पहनने का, उसका एक ड्रेसअप होने का एक मखसूस स्टाइल है, आप उसको डेली रूटीन पे देखते हैं। इसी तरह से आप कभी उसको दूर मार्केट में कभी अचानक से देख लेते हैं कहीं दूर से। ठीक है, आपको उसी स्टाइल का बंदा आप मार्केट में देखते हैं, लेकिन आप उसको देखते ही आपको लगेगा ये आपका फ्रेंड है,
लेकिन जैसे ही आप उसके पास जाएंगे, आप उसको देखेंगे तो वो आपका फ्रेंड नहीं होगा, बल्कि वो कोई और इंडिविजुअल होगा जो कि आपको अपने फ्रेंड की फैमिलैरिटी की वजह से आपको वो नज़र आया कि वो आपका फ्रेंड है। क्योंकि उसने वही सेम जो है वो स्टाइल में उसका ड्रेसअप था, या सेम उसकी चाल ढाल थी, सेम उसकी हाइट और वेट थी, तो जिसकी वजह से आपको लगा कि वो आपका फ्रेंड है। और आप नेक्स्ट डे आके उससे बात करते कि कल मैंने आपको मार्केट में देखा था और आपने मुझे नहीं मिले, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन फिर आपको आपका फ्रेंड बताएगा कि मैं तो कल मार्केट गया ही नहीं। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें जब फैमिलर आपको लग रही होती हैं, जबकि एक्चुअल में नहीं होती, तो फिर भी आपको जो है वो इल्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से हमारे पास 5वें नंबर पे है कि फॉल्स क्यूज़, ड्यू टू फॉल्स क्यूज़। यानी ड्यू टू फॉल्स क्यूज़ जो है वो भी आपको जो है इल्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। फॉल्स क्यूज़ में क्या होता है कि वो कहते हैं कि सम टाइम फॉल्स आर वैग क्यूज़ कैन क्रिएट एन इल्यूजन हैविंग सन ग्लासेस द इफेक्ट ऑफ ब्राइट सन इज़ रिड्यूस्ड। अब इसमें आप ये देखें कि जब जो है वो आप सन ग्लासेस जो लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं कि धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे आप सन ग्लासेस लगाते हैं, आपको धूप की शिद्दत का जो है ख़याल वो ख़त्म हो जाता है, और उसके लगाने से आपको जो व्यू नज़र आ रहा होता है वो बहुत खूबसूरत नज़र आने लग जाता है, जिससे आपकी आँखों को ठंडक फ़ील होती है। अब ये कि आप क्या है कि आपने सन ग्लासेस लगाए और आपको लगाने से जो है वो पूरी जो एक मंज़र था या पूरा एक जो व्यू था वो चेंज हो गया, और आपको जिस तरह के भी आपने जिस कलर के भी लगाए वो आपको एक तो कलरफुल हर चीज़ नज़र आने लग जाएगी। और दूसरे नंबर पे क्या होता है कि वो आपको एक खूबसूरत जो है वो फ़िज़ा का जो है वो मंज़र पेश कर रहा होता है कि आपको बजाय धूप के आपको एक अच्छा मौसम जो है वो दिखाई दे रहा होता है। आप उससे अपने आप को बड़ा सेटिस्फाई फ़ील करते हैं। तो इस वजह से जब आप ग्लासेस लगा लेते हैं तो उससे भी जो आपको व्यू नज़र आ रहा होता है, तो उससे भी आपको जो है वो इल्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा मिलेंगे।